नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। जिला कानपुर है, प्रदेश उत्तर प्रदेश, थाना नरवल और गांव था मजरा प्रतापपुर। तारीख थी 18 मई 2025। 18 मई 2025 को थाना नरवल से सुशील यादव नाम के एक आदमी ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और ये बताया कि साहब मेरे 4 साल बेटे की मौत हो गई है। मौत ही नहीं, उसकी हत्या हुई है और उसकी हत्या मेरी पत्नी ने ही की है। पत्नी का नाम मनीषा बताया। पुलिस को थोड़ा सुनने में भी अजीब लगा और फिशी लगा। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंच कर देखा कि वहाँ रोना पीटना मचा हुआ है। 4 साल का उसका बेटा सुशील का अनिरुद्ध, वो वहीं अपनी माता पिता और दादा के बैठे हुए थे और ज़मीन पर उसका शव रखा हुआ था। पूरा गांव इकट्ठा था। पुलिस ने इनिशियल जांच पड़ताल की और ये पता लगा कि शाम को 7 बजे, साढ़े 7 बजे खाना बनाकर वो मनीषा, उसने खाना खिलाया अपने ससुर को। ऊपर उनको, वो छत पर सोते थे, छत पर वो सोने चले गए और उसके बाद उसी बीच में कभी उसने बच्चे को दादा के पास ही ले जाकर लिटा दिया। ये तो बाद में बयानों में आया कि उसने पहले बच्चे को, उसका जो ताबीज का धागा होता है, उसी से कस के मार दिया। गालों पर तमाम दांत के निशान पड़े हुए थे और उसे अपने दादा के पास सुला दिया। रात 10 बजे खेतों में, जो किसानी का काम इस समय चल रहा है, खेतों में काम करके जब सुशील वापस आया तो आते ही पहले मनीषा ने उससे ये कहा कि आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, तुम कोल्ड ड्रिंक ले आओ। वो गया, कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। फिर उसने पूछा कि अनिरुद्ध कहाँ है। उसने कहा वो अपने दादा के पास, यानी तुम्हारे पिता के पास सो रहा है। सुशील भागकर ऊपर छत पर गया। छत पर गया तो उसके पिता अनिरुद्ध को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर चिल्ला रहे थे कि देखो इसको क्या हो गया, इसका शरीर ठंडा है, ये जरा सा भी हिलाने डुलाने पर कुछ हरकत इसमें नहीं हो रही है। बाप बेटे दोनों बच्चे को लेकर नीचे आए, गुहार लगाई। लोग बाहर निकले, गांव वाले अस्पताल ले गए और अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। सुशील घर वापस आया। आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये हुआ क्या। डॉक्टर ने ये बताया कि देखिए गले में कसावट लगी हुई है और चेहरे पर खरोंच के और स्पष्ट रूप से दांत के निशान हैं। उसने कहा ये चेहरे पर दांत के निशान कैसे? उन्होंने कहा ऊपर सो रहा होगा, बंदर ने काट लिया होगा, ये बंदर की करामात होगी। आग बबूला हो गया सुशील और उसने अपनी पत्नी को मारना शुरू किया, मनीषा को। थोड़ी देर में मनीषा ने बताया कि हाँ, मैंने ही अनिरुद्ध को मारा है। गांव सब पूरा बाहर खड़ा हुआ था। लोगों ने उसको, मनीषा को बिठा लिया, महिलाओं ने, कि वो कहीं जाने न पाए। और जब पुलिस आई तो उसको पूरी बात पुलिस को बताई गई कि ऐसा ऐसा है। पुलिस उसको लेकर चली गई। उसके आगे फिर थाने जब पहुंची तो थाने में दूसरे सब इंस्पेक्टर्स ने बताया कि ये लड़की मजरा प्रतापपुर की जो बहू है मनीषा, इसकी शादी हुई थी 2019 में। फतेहपुर खागा, जिला फतेहपुर की ये रहने वाली थी और शादी के बाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद से इसके 3 बच्चे हुए और अनिरुद्ध ये तीसरा बच्चा था। 2 बच्चों की भी इसी तरह साल और 1.5 साल के अंतर में की उम्र में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने बताया कि साहब इसकी पंचायत थाने पर भी हुई थी, आज से कोई 20 दिन पहले। पंचायत यूँ हुई थी कि मनीषा गांव के ही एक लड़के के साथ भाग गई थी।
विकास यादव उसका नाम था। पति ने विकास और अपनी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया या दरखास्त दी थाने पर। पुलिस ने दबाव बनाया, परिजनों ने दबाव बनाया, क्योंकि विकास भी गांव का रहने वाला था। सब ने दुहाई दी कि भाई बच्चा घर में है एक 4 साल का, और उसको कौन उसकी परवरिश करेगा। और उस दुहाई के बाद पुलिस ने उन दोनों को वो पुलिस अरेस्ट करके या उनको डिटेन करके थाने पर ले आई। फिर थाने पर पंचायत हुई, थाने वाले ही पंचायत हुई, और इस हत्या के बाद गांव वालों ने स्पष्ट आरोप लगाए कि पुलिस वालों ने पैसा लेकर दोनों को सुलहनामा करने पर मजबूर किया और लड़की यानी मनीषा को उसके पति के घर भेज दिया, जबकि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो विकास के साथ ही रहना चाहती थी। घटना के बाबत ये बताया गया कि वो 3 दिन पहले ही पुलिस ने ये समझौता कराकर मनीषा को विकास के घर मनीषा को सुशील के घर यानी अपने पति के घर भेज दिया था। और 3 दिन से ही उसके पति और मनीषा में इस बात को लेकर झिकझिक हो रही थी कि तुमने बहुत गलत किया, समाज में हमारी इज्जत कम हुई, तुम उसके साथ भाग गई। इस तरह की बातें आपस में दोनों के होती रही। ये बात उसको बहुत नाखुशगवार गुजरी। फिर उसी 18 मई की रात आई, उसने तय कर लिया कि अब हमें इस बच्चे से ही छुटकारा पाना है, क्योंकि सब लोगों ने बच्चे का ही नाम लेकर दबाव बनाया था मुझे वापस करने के लिए। लिहाजा उसने ये तय कर लिया कि हमें ये काम करना है। 7 बजे शाम को 7 बजे मनीषा और अनिरुद्ध घर पे गए थे और सुशील शाम को 6 बजे ही खेतों पर काम करने गया था। घर में किसी को न देख के मनीषा ने अनिरुद्ध का उसके गले में ही बंधी काले धागे वाली ताबीज से उसका गला कस दिया। उसके बाद अपने हाथों से उसका गला दबा दिया। नन्ही जान 4 साल की कितनी देर बर्दाश्त करती। थोड़ी ही देर में वो ठंडा हो गया, थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दांतों से उसकी चेहरे पर कई जगह काट लिया। दिमाग देखिए, महिला ने तो ये सोचा कि हम ऐसा फूल प्रूफ काम कर रहे हैं कि कभी कोई मुझे छू नहीं पाएगा, कभी मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। दांतों के कटे हुए निशान के लिए वो बार बार कहती रही, यहाँ बंदर आते हैं, संभवतः बंदरों ने ही ऐसा किया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दांत के निशान बहुत स्पष्ट आए हैं। वैसे भी जब उसको लेके हॉस्पिटल गए थे गांव वाले और सुशील के फादर, सुशील के पिता, तब भी डॉक्टर ने कहा था कि भाई इसे दांत से इसके गले पर गाल पर काटा गया है। खैर ये सबको पता लग ही गया था। तो उसके बाद सुला दिया और मनीषा ने बेटे के शव को ले जाकर छत पर सो रहे बाबा के पास लिटा दिया। बिना कुछ बोले हुए उनके पास लिटाकर वो नीचे चली आई और सीधे नीचे आकर खाना बनाने लगी। ये सुशील खेतों से लौटकर रात में 10 बजे आया तो सबसे पहली फरमाइश मनीषा ने की, आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, जाओ कोल्ड ड्रिंक ले आओ। उसको भेजा। जाने क्या इस बीच में वो अपने आप को नॉर्मलाइज करती रही, या हो सकता है उसके दिमाग में हो कि बच्चे के शव को इस बीच में हम गायब करेंगे, फेंकेंगे, इधर उधर करेंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी ही वापस आ गया। आते ही उसने कहा, क्या बात है, अनिरुद्ध सो गया या कहाँ है? वो तो मेरा वेट करता है, या उसको पता है कि मैं आ जाऊँगा और मेरे साथ सोता है। तब मनीषा ने कहा कि नहीं, आज वो अपने बाबा के पास छत पर सो रहा है। इसके बाद फौरन सुशील भाग के बेटे के प्रेम में बेटा उसका उसके पिता के पास सो रहा था, उसको लेने के लिए छत पर गया। और छत पर जैसे ही वो पहुंचा, उसके पिता चिल्ला रहे थे कि देखो मेरे पोते को क्या हो गया है। फिर मैंने उसे फ़ौरन अपनी गोद में उठाया तो देखा कि शरीर उसका बिल्कुल लुंज पुंज पड़ा हुआ है, शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। भागता हुआ वो पास के डॉक्टर के पास पहुंचा, साथ में और लोगों को स्कूल मोहल्ले के ले गया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये मृत, मतलब ये ही वॉज ब्रॉट डेड। जब डॉक्टर्स ने ये बता दिया कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है यहाँ लाने पर, तो डॉक्टर्स ने सिम्टम भी बताए। पिता था, उसने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसे अचानक क्या हो गया? बोले अचानक कुछ नहीं हुआ,
इसके गले में कसाव किसी चीज़ से किया गया है, ये इसके निशान पड़े हैं, और गालों में दांतों से काटा गया है। तो ये जानकारी दो सुशील को और उसके साथ गए लोगों को हो गई थी। तो जैसे ही वो वापस आया तो उसने पत्नी से पूछा कि हुआ क्या था, कैसे इसको ऐसा हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि मैंने और विकास ने मिलके बच्चे की हत्या की है। हमने ही उसके ताबीज़ से ही उसका गला कस दिया, उसके बाद फिर उसे उसका गला दबा दिया, और फिर विकास ने कहा कि शरीर पे कुछ चोट के निशान हो जाएंगे तो ये कहने में फिर किसी को शक नहीं होगा कि बंदरों का प्रकोप यहाँ बहुत है। ज़रूर बंदरों के आतंक की वजह से या बंदरों की पहुँचाई चोट की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। और कुछ समझ में नहीं आया उस समय तो दांतों से काट लिया। फिर उसके बाद भागकर बेटे को उसके ससुर के पास उसने अपने लिटा दिया और विकास वहाँ से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि तुम विकास के साथ कब गई थी और कब लौट के आई। तो उसने बताया कि वो करीब 1-1.5 महीने पहले विकास का उसका प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा था। विकास गांव का ही रहने वाला था। अच्छा, इस बीच में जब वो करीब 11:15 बजे लौट कर डॉक्टर के यहाँ से सुशील आया तो उसने 112 कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और फिर उसके बाद तुरंत थाने से फ़ोन आ गया और फिर थाने वालों को पूछने पर सुशील ने पूरी घटना की जानकारी दी। ये बताया गया कि 16 अप्रैल को वो अपने प्रेमी विकास के साथ घर से भाग गई थी और परिवार के साथ गांव वालों ने भी बेटे की दुहाई देते हुए विकास के परिवार पर दबाव बनाया था कि वो जहाँ कहीं हो उसको बता दो कि लेकर चला आए। गांव वाले या पंचायत गांव की कोई कार्य उसके विरुद्ध नहीं करेगी या उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेगी। हमारा जो पंचायत का, गांव वालों का या बाकी सब का जो प्रयास है वो सिर्फ इसलिए है कि छोटे बच्चे की परवरिश हो जाएगी। पहले ही 2 बच्चों की मौत अप्राकृतिक रूप से हुई थी, लेकिन बिना पुलिस को सूचना दिए हुए उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार करा दिया था गांव वालों ने। तो जब बहुत दबाव बनाया गया तो वो 3 दिन पहले थाने पर लाई गई, दोनों लाए गए, विकास और मनीषा। वहाँ फिर पंचायत हुई, दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हुए और फिर कहा यह जाता है कि पैसों के दबाव में पुलिस ने वहाँ पर ये मामला सुलटा दिया। दोनों के बीच पंचायत हुई, एक समझौतानामा दोनों से लिखा है। पुलिस पेशबंदी बहुत करती है कि कल को अगर ये पूछा जाए कि भाई आरोप आप पर है कि आपने पैसे लेकर और कोई कार्रवाई नहीं की, दोनों को अपने अपने घर भेज दिया, तो वो तुरंत कहेंगे साहब मैं क्या करता। दोनों ने आपसी सहमति से ये समझौता कर लिया कि नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो अपने घर चली गई, वो अपने घर चले गए। ये देखिए दोनों का लिखा हुआ। अब आप बताइए, पुलिस थाने के भीतर समझौता, जो पुलिस चाहेगी वही समझौता होगा, जो पुलिस कहेगी वही होगा। नहीं, जो आदमी ये कहेगा कि नहीं मैं ये तो नहीं लिखूंगा, तो वो फ़ौरन कहा जाएगा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा, अब तुम हवालात ही जाओगे, वहाँ ठीक हो जाओगे। तो मरता क्या न करता, पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए आदमी जो कुछ भी कहा जाता है वो समझौते के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो तब ये बात वहाँ पर उठी कि इसके पहले भी 2 बच्चों की असामयिक मृत्यु हुई थी। करीब 1.5 साल पहले उसकी एक बेटी लक्ष्मी, बदला हुआ नाम, और 1 वर्षीय बेटा अनुराग, इन दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन दोनों का अंतिम संस्कार करा दिया गया था। और ये विकास और इसका जो प्रेम प्रसंग था वो 3-4 साल से चल रहा था। तो ऐसा लगता है कि अब गांव वाले बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सुशील भी कह रहा है, सुशील के परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि उन दोनों बच्चों को भी इसी ने मारा हो, कि बच्चों से पीछा छूट जाएगा तभी वो आराम से विकास के साथ रह पाएगी। तो उन दोनों की हत्या के पर भी पर्दा उठाने के लिए पुलिस पर लोगों ने दबाव बनाया। अभी तक विकास की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और 2 दिनों तक लगातार थाने का गांव वालों ने और परिजनों ने घेराव किया था
और स्पष्ट आरोप लगाया था कि पुलिस ने मनीषा के प्रेमी से रुपए लेकर जबरन समझौता करा दिया था। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर पुलिस समझौता न कराती तो शायद, या कोई कार्रवाई कर दी होती पुलिस ने तो शायद अनिरुद्ध जिंदा होता। सूचना पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने मौके का निरीक्षण किया और उन्होंने ये बताया कि पति की तहरीर पर मनीषा और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और उसी वो एफआईआर 302 भारतीय न्याय संहिता यानी हत्या का, जो पहले 302 था वो 103 बीएनएस अब हो गया है, तो 103 और 238, 201 पहले था एविडेंस को छिपाने का, हत्या कहीं और करके कहीं और फेंक देना, तमाम एविडेंस छिपाने के या एविडेंस को बदलने के जो साक्ष्य होते हैं, तब उसमें 201 आईपीसी का लगाया जाता है और अब वो बीएनएस में 238 हो गया। तो धारा 103 बीएनएस हत्या का जो अपराध है और 238 बीएनएस जो साक्ष्यों को मिटाने का अपराध है, इन दोनों के तहत मृतका अनिरुद्ध की माँ और उसके प्रेमी पर ये मुकदमा लिखा गया था। विकास के खिलाफ पुलिस ने तमाम दबिश दी। उसके घर में 3 भाई, पिता और माता रहते हैं। उनको भी थाने पर लाकर उनके साथ उनसे पूछताछ की गई। उम्मीद है कि वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। 20 वर्ष का विकास बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बिहार की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। फिर महिला को यानी मनीषा को पुलिस ने इन्हीं धाराओं में जेल भेज दिया और विकास की तलाश कर रही है। आज की घटना, पत्नी मनीषा 3 दिन पहले ही वापस आई थी और करीब 1 महीने पहले विकास के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। बच्चे की दुहाई देकर उसके मनीषा के पति सुशील और परिजनों ने पुलिस की मदद से उसे थाने पर वो लाया गया, पंचायत हुई और पुलिस की मदद से ही मनीषा को उसके ससुराल यानी सुशील के पास भेज दिया गया। सुशील ये बताता है, उसने बयान में बताया कि वो आने को आ गई थी, लेकिन वो कहती थी कि मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे पास भेजा गया है, मैं विकास के साथ ही रहूँगी। तो पुलिस पर ये भी आरोप है कि उसने ज़बरदस्ती इन लोगों को लड़की को ससुराल भेज दिया। और सुशील से यहीं पर चूक हुई कि जोर दबाव देकर ज़बरदस्ती जब उसे भेजा था तो उसके साथ इस तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अगर पुलिस इस तरह का समझौता करा भी रही थी तो उसे कहना चाहिए था कि भाई इसकी जिसके साथ मर्जी हो ये जा सकती है, मैं लिख के देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, महिला जब घर से जाती है तो उसके 2 ही कारण होते हैं। घर से चली जाती है या भाग जाती है, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो ससुराल में उसके साथ उचित व्यवहार का न होना, दुर्व्यवहार होना या प्रताड़ित किया जाना, कोई भी कर रहा हो, घर के दूसरे सदस्य कर रहे हों, पति कर रहे हों और तमाम सदस्य हैं कोई, और जब बहुत परेशान हो जाएगी तो वो घर छोड़कर जाती है, घर से भागती है। और दूसरा कारण है सब प्रेम संबंधों के कारण। तो दूसरे कारण में महिला किसी के प्रेम संबंध में उस घर छोड़कर भागती है और उसके साथ रहती है या उसके इशारे पर कहीं रहती है, जैसे भी रहती है, लेकिन भागती वो प्रेम संबंधों के कारण है। तो यही 2 कारण हैं महिलाओं के भागने का। अगर वो किसी प्रताड़ना, दुर्व्यवहार या परेशानी की वजह से ससुराल छोड़कर भागी है तो उसे वापस लाने के प्रयास किए जाते हैं, अगर उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का प्रयास, समेकित प्रयास करके लोग उसे ले आते हैं तो प्रताड़ना या दुर्व्यवहार करने वाले जो लोग भी घर के हैं वो अपनी गलती सुधार लें तो घर आने पर स्थितियां अपने आप सुधर जाती हैं और फिर वातावरण सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर प्रेम संबंधों में कोई घर छोड़कर महिला भागी है और उसे जबरन वापस बुलाकर घर में रखा जाए तो इसे आत्मघाती कदम कहा जाता है, क्योंकि प्रेम संबंधों में या प्रेम संबंधों के कारण या प्रेमी के कारण या अपने पूरे परिवार को छोड़कर भागने वाली ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां अगर वो वापस बुलाई जाती हैं तो उनका मन कभी लगता नहीं है, या यूं कहें कि वो इस बदली हुई परिस्थिति को कभी एक्सेप्ट नहीं करती हैं।
और इनका दिमाग चलता ही रहता है। और ऐसे बहुत कम प्रकरण हैं जब प्रेम संबंधों के कारण भागी हुई महिला या लड़की अगर वापस आती है तो वापस आने के बाद परिस्थितियां एकदम सामान्य रही हों। ऐसा बिल्कुल बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। सामान्य रूप से जब वो आप वापस आती हैं तो थोड़े दिन हो सकता है शांति रहे, लेकिन फिर अशांत हो जाता है वातावरण और कोई न कोई अनहोनी हो ही जाती है। तो सुशील को कभी उसे वापस बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए था। बहुत से विकल्प खुले हुए थे। या वो खुद बच्चों की परवरिश कर लेता, ये ना कहता कि साहब बच्चों की वजह से उसका आना ज़रूरी है, कि बच्चा बहुत छोटा है, या फिर बहुत नज़दीकी रिश्तेदार जो होते हैं उनके यहाँ छोड़ा जा सकता है। 4 साल का हो ही गया था, 2-3 साल किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लेता, थोड़ा बड़ा हो जाता तो फिर खुद देखभाल करने में कोई दिक्कत न होती। या फिर कुछ दिन के लिए कहीं पर कोई, जिस तरह के जो हॉस्टल हैं बहुत ढेर सारे चलते हैं जहाँ जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनको रखा जाता है, तो अगर कहीं इंतज़ाम होता तो वहाँ भेज देता। और फिर कहीं इस तरह की कोई बात ना हो पाती, दूसरी शादी कर लेता। कौन सी ऐसी आफत हुई थी? अगर वो ना आती तो इसका मतलब नहीं है कि पहाड़ टूट पड़ता उनके ऊपर। तो बहुत से विकल्प खुले हुए थे, लेकिन फिर भी उसने उसी को दबाव डालकर बच्चे के खातिर अपने घर पर बुलवा लिया। पुलिस ने उसकी मदद की और फिर जब वो आई तो आते ही उसने पहले इसी बच्चे को मार डाला और ये कहा कि इसी की वजह से या इसी की आड़ में या इसी की दुहाई देकर मुझे मेरे प्रेमी से अलग किया गया है। हम इसे ही ख़त्म कर देंगे ताकि हम अपने प्रेमी के साथ आराम से रहेंगे। फिर इस सोच के साथ उसने अपने ही बच्चे को, जिसको 9 महीने पेट में पाला उसने और उससे जरा भी मोह नहीं लगा, उसे स्वयं ही उसने मार डाला, सिर्फ अपने प्रेम संबंधों के खातिर। और एक बार जब ये बात खुली, सुशील ने जब ये बात सुशील को जब पता लगी, उसी से इस बात को कहलवाया, तब फिर पुलिस ने इसकी FIR कराई। और तब उसे ध्यान आया कि उसके पहले भी उसके 2 बच्चों की ठीक इसी तरह रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उन दोनों को भी इसी ने मारा होगा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ उसमें, तो उसे लगा कि उसी तरह इसको भी मारकर अब हम जब एक बार भाग ही गए हैं तो फिर उसके साथ भाग जाएंगे। इसलिए मनीषा जिस कारण से भागी थी, मैंने आपको बताया कि किस कारण से वो घर छोड़कर भागी थी। तो मनीषा जिस कारण से भागी थी, उसी कारण से यदि कोई महिला घर छोड़ दे तो उसे कभी भी दबाव देकर वापस नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि आप उसे बुलाएंगे, परेशानी आपको ही होगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।